वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। आप सभी को 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड अपनी फ्रीडम को एंजॉय करिए और अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अच्छे से यूटिलाइजेशन करिए, बट उसका गलत फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठाना है हम लोगों को। तो जो आज की वीडियो है वो एक लेट्स टॉक वीडियो है। जो इससे पहले हमने लेट्स टॉक वीडियो की थी वो कोरोना से रिलेटेड थी कि जब जो थर्ड वेव थी कोरोना की वो एक्सपेक्टेड थी, और जैसे कि अब जो केसेस है वो देखने को आ रहे हैं एंड एक डेथ भी जो है वो मुंबई में देखने को मिली है डेल्टा वेरिएंट से। तो आप लोग सब अपना ध्यान रखिए। बट जो आज की वीडियो है वो कोरोना से रिलेटेड नहीं है। जो आज की वीडियो है वो उस चीज़ से रिलेटेड है जिसने सबका दिल दहला दिया है। जितनी भी वीडियो क्लिप्स, जितनी भी हमने पिक्चर्स देखी वो बहुत ज़्यादा मन को विचलित करती है। ऐसी ऐसी वीडियोज़ हम लोगों को देखने को मिली। तो अगर मैं स्पेशली किन्नौर की बात करूं, क्योंकि मैं किन्नौर से बिलोंग करती हूं, तो वहाँ पे ये इंसिडेंट्स डेली बेसिस पे माँ को देखने को मिल रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे ये इंसिडेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। जो कि वहाँ लैंडस्लाइड है वो बार बार हो रहे हैं। तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए जो हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड है वो हिमालयन बेल्ट में आते हैं, दैट इज़ दे कम इन द हिमालयन रेंज। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो हिमालय का फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ। मैं आप लोगों को बता दूं, जो हिमालय है वो तो अभी है, बट पहले वहाँ पे हिमालय नहीं हुआ करता था। पहले वहाँ बहुत बड़ा बोला जाता कि बहुत बड़ा समुद्र होता था, और जब वहाँ पर समुद्र होता था तो वहाँ पर उस टाइम दो प्लेट्स आपस में टकराई। तो वो दो प्लेट्स कौन सी थी? एक थी यूरेशियन प्लेट, एक थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। आपस में जब उनका कोलिजन हुआ तो एक माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ जिसको आज हम हिमालय रेंज बोलते हैं। एक हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ। तो जब वो फॉर्मेशन हुआ तो उसमें जो सॉइल का रेशो था वो बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू स्टोन। तो जिसमें स्टोन की जो रेशो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ की ज़मीन है, यहाँ की जो सॉइल है, उसमें जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इसका वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है लैंडस्लाइड होने का। अब हम लोगों को पता चल गया कि हिमालयन कैसे, जो हिमालय है वो कैसे बना है। तो सेकंड चीज़ दिमाग में आती है कि लैंडस्लाइड क्या चीज़ है। जो लैंडस्लाइड को अगर मैं लेमन लैंग्वेज की बात कर, लेमन लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो हिंदी में इसको बोलते हैं भूसंकलन। भूसंकलन मतलब कि भू का खिसकना। ठीक है, तो हम लोगों को पता चल गया कि ठीक है लैंडस्लाइड ये होता है। तो ये इतनी ज़्यादा क्यों हो रहे हैं लैंडस्लाइड? ठीक है, तो इसका वन ऑफ द रीज़न तो हो सकता है कि अगर मैं किन्नौर की स्पेशली किन्नौर की बात करूँ तो वन ऑफ द रीज़न है इसका हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। जो किन्नौर में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अगर आप लोगों ने कभी कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट देखा होगा तो जब हाइड्रो प्रोजेक्ट लगता है किसी भी जगह पे तो वहाँ पे टनल्स बनती है, बहुत बड़ी बड़ी टनल्स बनती है। ठीक है, जब टनल्स बनती है तो वहाँ पे ब्लास्टिंग होती है। जब ब्लास्टिंग होती है तो क्या होता है, वो ज़मीन खिसकने लगती है। ठीक है, तो इसका जो लैंडस्लाइड का वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट रीज़न मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड जो चीज़ है वो है IPCC की रिपोर्ट, दैट इज़ इंटर पैनल कोड ऑन एनवायरनमेंट चेंज की एक रिपोर्ट आई है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 2030 तक 1.6 बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भी ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है वो देखने को मिलती है। अगर मैं द हिंदू की आर्टिकल की बात करूं तो उसमें बोला था कि जो सतलुज और चिनाब है ना, उसका जो पानी है वो सर्दियों में बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है कि सर्दियों में कैसे पानी बढ़ सकता है। आप लोगों को पता होगा कि गर्मियों में तो हम लोग समझ सकते हैं कि ग्लोबल क्या बोलते हैं, जो धूप है उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स है वो पिघलने लगते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं। तो पानी का लेवल जो होता है, नदियों का जो पानी का लेवल है वो बढ़ने लगता है, और वो बहुत ज़्यादा नेचुरल भी है। बट इन केस अगर हम बात करें सर्दियों में क्या ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और पहाड़ों में अगर जहाँ से जो वो ग्लेशियर्स जहाँ पर होते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर माइनस होता है, तो ग्लेशियर इतनी जल्दी नहीं पिघलते। बट इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो
हिंदू में आर्टिकल आया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो सर्दियों में भी जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से जो वाटर लेवल है सतलुज और चिनाब का वो बढ़ने लगा है। और वैसे ही अगर मैं सेकंड चीज़ बात करती हूँ ब्यास रिवर की, तो जो ब्यास रिवर है वहाँ पर जो मानसून है उस पर पानी कम हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा अननेचुरल चीज़ है कि मानसून जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है और जो टेम्परेचर है वो अर्थ का बढ़ रहा है। अब आप लोग बोलेंगे अच्छा ऐसा है, जी हाँ ऐसा है, बिकॉज ये जो क्लाइमेट चेंज है ना वो सिर्फ इम्पैक्ट हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में ही नहीं डाल रही, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड आप लोग ऐसे न्यूज़ सुनने को आप लोगों को मिल रही होगी। जैसे हमने कुछ पिछले साल आई थिंक जो ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी, वाइल्ड फायर हुए थे, तो बहुत ज़्यादा उसमें जो जानवर है वो जल गए थे। वैसे ही ग्रीस में हम आपको देखने को मिला, फिर से जंगलों में आग लगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो रीज़न है क्लाइमेट चेंज का। हम लोगों ने जो नेचर है उसके साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ कर दिया है, इतना ज़्यादा उससे कुछ ले लिया है कि वो अब हमारे को रिवर्ट कर रही है। ठीक है, वो जितना हम उसको तंग करेंगे वो भी हमारे को उतना ही तंग करेगी, क्योंकि जब तक बैलेंस नहीं बनेगा नेचर में हमारा, ह्यूमन का और नेचर का, तब तक ये जो चीज़ें हैं वो चलती ही रहेंगी। ठीक है, तो अब हम लोगों को पता चल गया कि ठीक है अब लैंडस्लाइड क्या होता है, क्यों लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं लैंडस्लाइड की, तो हम लोगों को कुछ ऐसा चाहिए जो ज़मीन को पकड़ के रखे। तो आप लोग, आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। कौन सी वो चीज़ है जो ज़मीन को पकड़ के रख सकती है, वो है पेड़। तो हम लोगों को एफॉरेस्टेशन करना होगा, जितना भी हो सके उतना ज़्यादा हम लोगों को पेड़ लगाने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूँ किन्नौर की या लाहौल स्पीति की, वहाँ का जो नेचर है या वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में, और हम लोगों को आग जलानी पड़ती है, और जो हमारे घर है वो भी लकड़ी के ही होते हैं। बट ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता कि हम लोग पेड़ काटें, और ठीक है, बट हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप एक पेड़ काट रहे हो, ठीक है, तो आप 10 पेड़ लगाइए, 20 पेड़ लगाइए, 10 गुना ज़्यादा पेड़ लगाइए, ताकि वो बैलेंस बना रहे। उस बैलेंस को हम लोगों को ख़राब नहीं करना है। ठीक है, अगर आप पेड़ काट भी रहे हो, मान लो आपने एक पेड़ काटा है कि आप लोगों की ज़रूरत है, अगर मैं स्पेशली किन्नौर की बात करूँ वो और लाहौल स्पीति, वहाँ ठंडी इतनी होती है कि वी कैन नॉट सर्वाइव इन दैट टेम्परेचर, हम लोगों को जलाना ही पड़ता है। तो आप लोग 10 गुना 20 गुना ज़्यादा पेड़ लगाइए। और कुछ लोग ऐसे भी है, किन्नौर में भी मैं बोलूँगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग इलीगली पेड़ काटते हैं और उसको आगे बेचते हैं। तो ये वाली प्रैक्टिसेस जो है ना वो बिल्कुल बैन होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को नेचर को और ज़्यादा ख़राब नहीं करना है। तो लास्ट में आप लोगों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि किन्नौर के जो यूथ है स्पेशली, उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है क्यंग करके। क्यंग का जो मीनिंग होता है वो होता है चिंगारी। अब वो चिंगारी है वो हम हर एक इंडिविजुअल में लगनी चाहिए कि हम लोगों को अपने क्लाइमेट को बचाना है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है। ठीक है, तो आप लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं। उनका जो इंस्टाग्राम पेज है वो क्यंग के ही नाम से है। और अगर मैं बात करूँ, एक यूट्यूब चैनल है केवल कीर्ति करके, जिसमें जो सर है ही इज़ डूइंग सो ग्रेट जॉब, जहाँ पर वो जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको उठाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे उसमें बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोगों को सपोर्ट करना है, बिकॉज़ वो हमारी आवाज़ बन सकते हैं। और आप ये मत सोचिएगा कि उन्होंने मुझे बोला है कि मैं उन लोगों को प्रमोट करूं, नहीं, उन्होंने मेरी कभी उनसे बात भी नहीं हुई है। बट आई एम अ रियली बिग फ़ैन ऑफ सर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करके इस चीज़ से जोड़ रहे हैं। एंड आप लोग उनका जो चैनल है वो फॉलो कर सकते हैं, उनकी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि जितने ज़्यादा लोग हैं वो इस मूवमेंट से जुड़े। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ किन्नौर की नहीं है, बट हर एक इंडिविजुअल की है, चाहे वो यहाँ रहा या चाहे वो इंडिया का है, चाहे वो किसी भी कंट्री का है। क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है, अगर हमने इसको अभी नहीं संभाला तो ये हम सबको बर्बाद कर देगी। तो लास्ट में मैं सिर्फ ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, अपना ही अंग मानो इनको तुम, हर श्वास में तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं और तुम इनकी मृत्यु तुम्हारी मृत्यु है। नो मोर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन किन्नौर, नो मीन्स नो। जुड़े गाइस।